हमारी महाकाल प्रज्ञा अवतार की अपील है, उन्हीं की प्रेरणा से मैं ये वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। है महाकाल की यही पुकार, नव सृजन करो आगे आओ, कुछ समय दान और अंश दान दे, जीवन सफल बना जाओ। क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार के सौभाग्य आते हैं, उन सौभाग्य के लिए आदमी सदा अपने आप को सराहता है। ऐसे सौभाग्य कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं, लेकिन आदमी का अपना सबसे बड़ा सौभाग्य एक ही है, वो समय को पहचाने। आदमी समय को पहचान ले तो इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मित्रों, आदमियों को अपनी ज़रूरत होती है, यह तो मैं नहीं कहता कि ज़रूर नहीं होती, पर कभी कभी भगवान को भी आदमियों की ज़रूरत होती है। हमेशा नहीं, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी मौके को पहचान लेते हैं। वे गिलहरी के तरीके, केवट के तरीके से, सबरी के तरीके से, रीछबारों के तरीक़ों से उनकी सहायता के लिए चल पड़ते हैं, धन्य हो जाते हैं। इन दिनों दुनिया की दो तरीके बदल रही है। कौन बदल रहा है? 20वीं सदी का अवतार, और जिसे हम प्रज्ञा अवतार कहते हैं। आदमी की अक्ल वह बहुत वाहियात अक्ल की सारी दुनिया गुत्थियों को धकेल दिया है। महाप्राग 24वां अवतार प्रज्ञा के रूप में जन्म ले रहा है। आपको नहीं दिखाई पड़ता, शायद आपकी आंखें में डाल कर देखिए तो आपकी आंखें बहुत पैनी हैं। भगवान के अवतार में कभी कभी दुनिया में हुए हैं भक्तजनों अपना सौभाग्य चमकाने के लिए मौका मिल जाए। अगले दिनों आप इतने बड़े शानदार भाग्यवान व्यक्ति कहलाएंगे, आपका सौभाग्य आपके लिए सहायता करेगा। भगवान का अवतार होता चला आया है। अवतार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और कि कदम से कदम बढ़ाकर चलने का हमारा निश्चय कर लिया है। साथ रहेंगे और आपके साथ जान की बाजी लगाएं, परिणाम क्या होगा। भक्ति की परीक्षा ऐसे होती है, मौके पर होती है, वे ये समय शानदार होते हैं। इम्तहान रोज़ रोज़ कहाँ होते, भक्तों का इम्तहान हमेशा नहीं होते, बहुत दिनों बाद होते हैं। मित्रों, आप देखें न देखें, सारी सफलताएं शानदार हैं, आप ज़रा फिर भी देखना। अभी तो हम वो हैं, कब जिएंगे आप लोग। अधिकांश आदमी प्रज्ञावतार के साथ आएँ। जिनके पास महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नहीं है, वो सबसे प्रार्थना करते हैं, भगवान अनुरोध का आग्रह करते हैं, अगर आप किसी तरीके से अपना गुजारा कर सकते हैं तो आप आइए, हमारी मिलिट्री में भर्ती हो जाइए। भगवान कहते हैं, प्रज्ञावतार कहते हैं, कौन है हमारे पीछे आने, आपको दिखाई नहीं पड़ता, आप आंखें खोलिए, देखिए हमारे पीछे बहुत शानदार शक्ति है। हम खाली हाथ हैं। हम क्या है? हमारे गुरु तो खाली हाथ नहीं, हम अपने बास के पर विश्वास करें। मित्रों, प्रामाणिक और परिश्रमी उनको मिशन की जानकारी हम उनको कब सिखाएंगे, कब तक कितना सिखाएंगे। आपको यह विश्वास दिलाते हैं, आप जो भी काम करते हैं उन सभी के बजाय बेहतरीन धंधा, बढ़िया कोई धंधा नहीं होगा। इसके लिए हमको वर्ग ढूंढना चाहिए, विचारशील वर्ग, भावनाशील वर्ग, त्याग और बलिदान के आगे आए, राष्ट्र निर्माण आ सके। पढ़े लिखों को तो हमारी आवाज़ पहुंचाइए। गुरुजी का कहना है, हमारी जलन की जानकारियों को पहुंचा दीजिए। ये मत कहिए गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष महात्मा हैं, सबको वरदान देते हैं। कहना गुरुजी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो पेट में आग निकलती, आँखों में शोले निकलते। आप ऐसे गुरुजी को निश्चय कराना। सिद्ध पुरुष का नहीं, विचार क्रांति अभियान और युग साहित्य रूप पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। हर आदमी को स्वाध्याय करने के लिए मजबूर किया जाए। मित्रों, युग साहित्य लेकर सर्किल के पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अपने पड़ोसियों को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। हमको नई पीढ़ी चाहिए, और इसके लिए हम पढ़े लिखे विचारशील में जाइए, और घर घर जाए, खुशामद कीजिए, उनका जन्मदिन मनाइए, दरवाज़ा खटकाइए, हमारी विचारधारा उनका घर पहुँचाइए। हमारे गायत्री माता के लिए किया, गायत्री माता हमारे लिए किया, हमने अपने गुरु के लिए किया, गुरु हमारे लिए किया। क्या हाँ, आप हमारे काम नहीं आएंगे? आप हमारा काम कीजिए। गुरु जी का कहना, हम आपके काम आएंगे। हम अब हमारे हर एक कार्यक्रम जाना है, हो सके नहीं हो सकेगा, हम आपसे सक्रिय कार्यकर्ता, साल भर एक बार गुरुद्वारे अवश्य आइए।
गुरुदेव ने हमारे साथ हाथ पसारा है। विवेकानंद के सामने रामकृष्ण ने हाथ पसारा था। चाणक्य के सामने चंद्रगुप्त के सामने और समत गुरु रामदास शिवाजी के सामने हाथ पसारा था। भगवान की हथेली रखने वाला कोई कभी आदमी कभी घाटे में नहीं रहेगा। समय मांगने के लिए हम आपकी क्षमता मांगने, आपकी संभावना मांगने के लिए विश्वास कर सकते हैं। हमारे खेत में अगर बीज बोएंगे तो हमारा जीवन आपके खजाने वाली खाने वाली नहीं, बीज बोएंगे हम उसको खाने वाली नहीं, हमको 1000 गुना फल उगा कर देंगे। समय दीजिए, श्रम कीजिए और भावना कीजिए। आप प्रज्ञा अवतार की अपील, युग देवता की अपील, महाकाल की पुकार सब घर घर पहुंचाइए मित्रों, क्योंकि जो रहते सम से दूर वे किस्मत का रोना रोते हैं। बनते हैं उपहास का पात्र, सबसे अपमानित होते हैं। शमशीकर सुनिष्ठावानों के नव शक्ति प्रदाता होते हैं। खिलते हैं पुष्प वहाँ जहाँ शमशीकर से गिरते हैं। प्रभु सहयोगी जौवने मिलती शक्ति अपार। मन में प्रज्ञा ज्योति मिटे सभी अंधकार। धन्यवाद।